प्रेगनेंसी के दौरान हर एक माँ चाहती है कि बच्चे को कोई खतरा ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसके चलते वहाँ पर प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत आए। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, क्या हम कपड़े धो सकते हैं, झुक के करने वाले काम हम कर सकते हैं, रसोई करनी है तो किचन में कितनी देर तक हम खड़े रह सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जॉब वगैरह रहती है तो स्कूटी वगैरह पे ट्रैवलिंग करना है तो वो अलाउड है या नहीं, वो हम कर सकते हैं या नहीं। यदि भारी सामान के उठाना है, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो कितने तक का भारी सामान हम उठा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन डेली के बेसिस पे आ रहे थे कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से काम अवॉइड करने चाहिए, जिसके ऊपर आज हमने सोचा एक डिटेल वीडियो ही क्यों ना बना दे, ताकि आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिल जाए, जितने भी डाउट्स एक साथ ही सोल्व हो जाए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड, वीडियो आखिरी तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक गर्भगुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक नए नए वीडियो आपको अच्छी तरह से मिलते रहेंगे। तो सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे दिया गया है, उसको प्रेस करके बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो इस तरह से हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से काम, स्पेसिफिक काम ऐसे हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जिससे प्रेगनेंसी में आपको या बच्चे को खतरा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हम झुक के काम कर सकते हैं? देखो, झुकने का तो डेली बेसिस पे यदि आप रूटीन पे काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको झुक के कुछ लेना है या कुछ काम करना है या झाड़ू करना है, कुछ भी झुक के काम करने वाला तो दिन में 10 काम आएंगे। तो क्या झुक के हम काम कर सकते हैं? तो देखो, आपको एब्रप्ट नहीं झुकना है, यानी कि तुरंत नीचे झुक गए और आपने चीज उठा ली, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे आप झुकिए, धीरे धीरे आप खड़े होइए। यदि आप सडनली वहां पे झुक जाएंगे या सडनली आप खड़े हो जाएंगे फिर से, तो वहां पे साइटिक नर्व जो होती है उसको डैमेज होने का खतरा बढ़ सकता है। आपको कमर में दर्द हो सकता है, पाँव में दर्द हो सकता है, और इंजरी यदि बढ़ गई तो आपको दवाइयाँ तक लेनी पड़ सकती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मफुल रहती है। बहुत सारी दवाई आप नहीं ले सकते प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसीलिए आपको तुरंत ही वहां पे झुकना नहीं है और तुरंत ही खड़े नहीं होना है। धीरे धीरे झुक सकते, धीरे धीरे खड़े हो सकते हैं। झुकने वाले काम जैसे झाड़ू पोछा कर सकते हैं आप। वहां पे यदि कपड़े धोना चाहते हैं तो बैठ के धो सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको सडन हुई कोई भी मूवमेंट नहीं कर देनी है जिसके चलते आपकी कमर में मोच आ जाए, आपकी साइटिक नर्व को इंजरी हो जाए। तो झुक के करने वाले काम कर सकते हैं। यदि आपको पहले ऐसी टेंडेंसी रही है पहले 3 महीने में, जहाँ पर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई थी या फिर वहाँ पे बच्चा निकल गया था, ऐसी कोई दिक्कत आती थी, या अभी भी इस प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्पॉटिंग आ जा रही है, या फिर आपको वहाँ पे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, तो आपको वहाँ पे झुक के काम नहीं करना चाहिए। पहले 3 महीने में स्पेशली आपको बेड रेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। 3 महीने के बाद धीरे धीरे आप काम चालू कर सकते हैं, लेकिन यदि हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप वहाँ पर अपने रूटीन काम कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे क्वेश्चन ये रहता है कि खड़े रहकर हम काम कर सकते हैं। देखो, किचन में खड़ा रहना पड़ता है। यदि आपकी जॉब ऐसी हो, सेल्स गर्ल से या फिर कोई भी ऐसी जॉब करते, फील्ड वर्क करते, जिसके अंदर पूरा दिन खड़े रह के आपको काम करना पड़ता है, तो क्या खड़े रह के हम काम कर सकते हैं या नहीं? तो आप खड़े रह के काम करेंगे तो दिक्कत दो आएगी। पहले तो थकान बहुत ज़्यादा लगेगी। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन इस तरह से रहते हैं कि आपको थकान ज़्यादा लगती है बॉडी में। शुगर भी अप डाउन रहता है, बीपी भी अप डाउन रहता है, तो उसके चलते, थकान के चलते आपको वहाँ पे कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है। कुछ देर खड़े रहिए, फिर आप थोड़ा सा बैठ जाए, फिर खड़े रहिए, फिर थोड़ा सा बैठ जाए, इस तरह से करेंगे। क्योंकि देखो, काम है उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। अब प्रेगनेंसी रुकी तो उसका मतलब नहीं प्रोफेशनल लाइफ को बंद कर दे। यदि बहुत ज्यादा वहां पे कोई दिक्कत ना हो तो आप थोड़ी देर बैठिए, फिर आप खड़े रहिए। इस तरह से करके अपना जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर क्या, काम पे जा रहे हैं तो स्कूटी पे हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। देखो, यदि स्कूटी आप खुद चला रहे हैं तो उसकी जो स्पीड है आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि रिक्शा वगैरह में जाते हैं तो वहां पे उसको बोलिए कि धीरे धीरे चलाइए। यदि बहुत ज्यादा बम्पी रोड है तो स्लो चलाना है। लेकिन यदि पहले 3 महीने में, जैसे मैंने आगे बताया था, आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री रही है बच्चा मिस होने की, या अभी इस प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ट्विंस प्रेगनेंसी है या ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी, तो आप पहले 3 महीने में बम्पी रोड पे ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिएगा। यदि अच्छी रोड है तो स्कूटी पे आप इधर उधर जा सकते हैं। जंपिंग आपको अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। बहुत ज्यादा आप जॉगिंग नहीं कर सकते। हाँ, वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन जंपिंग, जॉगिंग आपको अवॉइड करनी है।
दूसरा, वजन कितना उठा सकते हैं। देखो आप 5 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। यदि आप कहीं सामान लेने गए हैं तो 5 किलो से ज़्यादा सामान आप एक साथ नहीं उठा सकते हैं। 5 किलो के अंदर का सामान आप उठा सकते हैं। दूसरे, यदि कुछ सामान आपको शिफ्ट करना है, आपको सोफा इधर से उधर लाना है, या कोई भारी सामान है जिसको यहाँ से वहाँ ले जाना है, उसको आप धक्का दे रहे हैं, इस तरह से काम आपको अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि देखो प्रेगनेंसी के हार्मोन इस तरह से काम करते हैं कि आपके सारे मसल को रिलैक्स कर देगा, तो उसमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि मसल में कहीं चोट आ गई, स्पाज्म आ गया, या फिर उसको इंजरी हो गई किसी भी तरह की, तो आपको पेन किलर लेनी पड़ सकती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तो आप वहाँ पर इस तरह से भारी सामान नहीं उठाएंगे, चीज़ों को इधर उधर नहीं खिसकेंगे। दूसरा, एक बहुत सारी लेडीज रहती है जो सफाई के लिए स्टूल वगैरह पे चढ़ के सफाई करते हैं, पंखा साफ करना या कोई और चीज़ें किचन में से नीचे उतारना, ऐसा कुछ भी आपको स्टूल के ऊपर चढ़ के काम नहीं करना, जिसके ऊपर बैलेंस रखना पड़ता हो आपको। ऐसे सारे काम अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो बैलेंस रखने की जो रहती है टेंडेंसी, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बैलेंस आपका नहीं रहेगा जो प्रेगनेंसी के पहले रहता था। तो ऐसे कोई भी काम आपको अवॉइड करने चाहिए। पहले 3 महीने में यदि आपकी आगे हिस्ट्री रही है, जैसे मैंने आगे बताया अबॉर्शन हुआ था, या अभी ब्लीडिंग है, या हाई प्रेगनेंसी है, तो पहले 3 महीने में आप रिलेशन भी नहीं रख सकते। पहले 3 महीना खत्म हो जाए, चौथा महीने के बाद आप रिलेशन रख सकते हैं, फिर 9वें महीने तक रिलेशन रख सकते हैं यदि वहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है। तो फिर आपको स्टीम बाथ अवॉइड करनी है। गर्म पानी से आप नहा सकते हैं, लेकिन स्टीम बाथ आप नहीं कर सकते हैं। गर्म पानी से नहाने से कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी से नहाओ, हल्का फुल्का गर्म पानी हो आप नहा सकते हैं। स्टीम बाथ आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी है। तो ऐसे कुछ चीज़ें थी जिसको आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर स्पेसिफिक सवाल आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड स्टे हेल्थी, स्टे बाय।